Happy birthday, dear Asa. Happy birthday to you. आज से बड़ा सुनाओ सुनाओ, अब शर्माना क्या, सुनाओ चलो। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। जयंतीलाल जी पानी पीजिए। बड़े दिनों बाद ऑफिस में आए, उस ऑफिस में इस ऑफिस में कभी ना आने की आप कसम खाकर गए थे। लड़ाई झगड़ा तो बिजनेस का एक उसूल है। अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो बात क्लियर कैसे होगी? तो क्लियर बताइए, कैसे आना होगा? आप भी बड़े पहुंचे हुए बिजनेसमैन हैं, तभी इतने कम समय में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली। वो कहते हैं ना कि बंद लिफाफे का मजबून भांप लेते हैं आप। जयंतीलाल, जितनी जल्दी आप मुद्दे की बात करेंगे उतना ही आप अपना और मेरा वक्त बचाएंगे। सो कम टू द पॉइंट। सुना है आप फैशन शो करने जा रहे हैं? बिल्कुल सही सुना आप। अब तक का सबसे बड़ा फैशन शो, सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। हमारी कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन इस शो से आपका क्या ताल्लुक? आपने तो कसम खाई थी ना कि आप अब कभी भी फैशन एज के साथ, यानी कि हमारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एम सॉरी, पर अब मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर, किसी भी शर्त पर। पापा, आपने जो ये फाइल चेक करने को कहा, कपूर, ये तो आपकी बेटी। ये मेरी वही बेटी है प्रतिष्ठा, जो कल तक व्हील चेयर पर थी और आज अपने पैरों पर खड़ी। जयंतीलाल, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, भगवान उनकी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन अंत में उनके साथ अच्छा ही होता है। सिद्धांत साहब, ये तो चमत्कार हो गया है। काम की बात करें, क्यों आए हैं आप यहाँ? बेटी, भूल जाओ पुरानी बातों को, अब हम मिलकर काम करेंगे। मैं खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आगे आया हूँ। दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ाया जाता है जो सिर्फ दिमाग से अलग हुए हों, दिल से नहीं। और जिनके साथ दिल का रिश्ता भी टूट जाता है, वो तो दुश्मन से भी बदतर होते हैं। हम आपको एक मिनट भी अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाइए यहां से। सिद्धांत साहब, आपकी बच्ची ये क्या कह रही है? बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही। और आपको ये बता दूं कि आज से इस ऑफिस का जो भी फैसला होगा, ये बच्ची ही करेगी। तो अब मैं क्या समझूं? पापा, आप इनसे कह दीजिए निकल जाए यहां से, वरना मैं सिक्योरिटी से कह के धक्के मार के इन्हें यहां से बाहर निकलवा दूंगी। ठीक है, मैं ये बेइज्जती भूलूंगा नहीं, याद रखूंगा। मैं भी देखता हूं कि तुम ये शो कैसे कर लेते हो। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप देखें हमारा ये शो कैसा होता है। नाउ गेट लॉस्ट। और गुस्सा करते हैं? चलो बैठो, रिलैक्स। बताओ क्या है फाइल में?
आस्था बेटा, क्या कर रही है? मम्मी जी मार्केट जाना था ना, तो सामान चेक कर रही थी क्या है क्या नहीं, कुछ कम है तो लिस्ट बना के लेते आएंगे। आस्था बेटा, तू बड़ी खुश खुश लग रही है। आज मैं आपके लिए आपका फेवरेट मेथी का साग बनाने वाली हूँ। जवाब नहीं दिया। तू किचन का इतना काम कर रही है, मेरा सारा बोझ अपने सर में ले लिया है तूने। मम्मी जी ये तो मेरा फर्ज है। पता है तेरे शादी से ना मैं पहले बिल्कुल खिलाफ थी। पूछेगी नहीं मैं क्यों खिलाफ थी? नहीं, शायद आपका डिसीजन सही रहा हो। वही तो, अच्छा हुआ किसी ने मेरी नहीं सुनी, अगर सुन लेते तो मैं एक हीरा खो देती। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, मुझसे भी कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, और करण तो है ही अच्छे, उन्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाती है। किसी का तो रोना था पुत्र। करण तो शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा था, कैसे कैसे कस्में देकर उसे शादी के लिए राजी करवाया था हमने। क्यों, उन्हें कोई पसंद नहीं आ रही थी क्या? ऐसी बात नहीं थी बेटा, उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हो गया था जिसे वो भुला ही नहीं पा रहा था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान वो अपने म्यूजिक रूम में ही देने लगा। अच्छा ही है ना मम्मी जी, देखिए इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। सो तो है, पर मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से कि उसका ध्यान तुम्हारी तरफ ज्यादा बटने लगा है। आप खुश हैं ना मम्मी जी? हाँ, तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं हमें दिखाई नहीं देता क्या? बल्लू जी और मैं हमेशा तुम्हारी रिश्ते की सलामती के लिए दुआ करते रहते। रब दा करम है कि तुम दोनों की जिंदगी के मझधार में फंसी कश्ती अब किनारे लगती नजर आ रही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मम्मी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिस हादसे को करण भुला नहीं पा रहे हैं, उस हादसे को भुलाने में मैं करण की मदद करूंगी। जीती रह पुत्र, जीती रह। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तूने आज ये कहकर मेरी सारी चिंता दूर कर दी। बल्लू जी सुनेंगे ना तो वो भी तुझे बहुत दुआएं देंगे। फिर आप कहेंगी बल्लू जी तुझसे भी ना। देखा कितनी शैतान हो गई है। तू क्यों किचन में आई? क्या मतलब, भूख लगी है मुझे? अब तक खाना नहीं बना क्या? ओ, तो भूख लगी तो किचन दिखाई दिया तुझे? अपनी भाभी से खाना बनाना भी सीख ले। क्यों, मुझे खाना पकाना नहीं आता क्या? तो मैंने कब कहा तुझे खाना बनाना नहीं आता? अपने भाभी के साथ रहेगी तो ससुराल वालों का दिल जीतना सीख लेगी, जैसे आस्था ने हमारा दिल जीत लिया है। अभी आप लेक्चर ही देंगे या कुछ खाने के लिए भी देंगे? खाना पकाओ और खुद खाओ। भाभी देखो ना, मम्मी जी हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते, पता नहीं अगर आपने दी तो मेरा क्या होता। ओहो, जैसे कि हमने तुझे भूखा मार दिया था। पानी पी पी के बड़ी हुई है इतना। ले सेव खा, तब तक खाना बन जाएगा। मम्मी आई लव यू सो। देखो पुत्र कैसे मक्खन लगा रही है। पल्लू जी तुझसे भी ना। शैतान है। आप परेशान लग रहे हैं। उस जयंतीलाल के बारे में सोच रहा हूं। वो बहुत टेढ़ा आदमी है, चुप नहीं बैठे। वो हमारे खिलाफ कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। सर इसमें क्या प्रॉब्लम? अगर वो कोई चाल चलेगा तो हम उसकी चाल को मात दे देंगे। रोहन, इतना भी आसान नहीं है। जयंतीलाल इस फील्ड का पुराना खिलाड़ी। नया खिलाड़ी हो या पुराना, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी अभी आया हूं,
वरना अब तक तो उसको कब का क्लीन बोल्ड कर दिया होता। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है रोहन। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर फैशन एज के बारे में कोई कुछ भी कहे ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं, समझे तुम? मुझे ये सब बातें मत समझो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तुम लोग आपस में इतनी आर्गुमेंट करोगे तो जयंतीलाल का सामना कैसे करोगे? पापा मुझे लगता है हमें जयंतीलाल से डरना नहीं चाहिए। मैं डर नहीं रहा। मेरे साथ तुम जैसे 3 सिपाही हैं तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? अब कुछ काम की बात हो जाए। चलो लेट्स डिस्कस सम डिजाइन्स। कम ऑन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने धुन क्यों बंद कर दी? और ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कॉफी देने आई थी। हो गया? अपने लिए भी लाइए? नहीं, क्यों? नहीं, बस कंफर्म कर रहा था। तुम मेरे साथ यहाँ कॉफी पियोगी या वापस चली जाओ? कोई काम था? यहाँ तुमसे क्या काम होगा? ये म्यूजिक रूम है, किचन नहीं। आपने बताया नहीं। आपके हाथों में क्या हुआ? कुछ नहीं, बस फिंगर्स में थोड़ा पेन हो रहा। ओह, मैं अभी आई। अरे अरे एक पता नहीं अब क्या लगाने वाली है मुझे। ये लीजिए। अब ये क्या है? इसमें अपनी उंगलियां डुबोइए। ये है क्या? ये नमक का पानी है। दिन में 2-4 बार इसे यूज करेंगे तो सारा दर्द चला जाएगा। I mean, ये पुरानी वो दादी वाला नुस्खा है जो टीवी पे दिखाते हैं। I know it. चलिए, अपनी उंगलियां डाल दीजिए इसमें। ओह, ये तो गर्म पानी है। अरे मर गया, मार दिया। चुल्लू भर पानी में डूब के कोई मरता नहीं है। और आपकी 4 उंगलियां क्या थोड़ी सी जल गई? मर गया चिल्लाने लगी। दर्द खत्म करना है ना आपको? डालिए। क्या बच्चों की तरह चिल्ला रहे हैं? अब एक्सरसाइज कीजिए स्लोली। ऐसे कीजिए। It's actually magic यार। अब आपको मैजिक लग रहा है और तब दादी माँ के नुस्खों की मजाक उड़ाए जा रहे हैं। वो मैं तुम्हें छेड़ रहा था। चलिए अब जल्दी से अपनी कॉफी भी खत्म कर दीजिए और कप मुझे दे दीजिए। बार बार यहाँ पर कौन आएगा? बहुत काम है मुझे। तुम बस कॉफी चाय यही लाती हो और कोई काम नहीं है तुम्हें? तो क्या करूँ? आपके साथ यहाँ पे गिटार, वायलिन, कीबोर्ड बजाऊं? तुम्हारे बस की बात नहीं है मैडम। क्यों नहीं बजा सकती? क्योंकि इसे सीखना पड़ता है। अगर नारी अंतरिक्ष पे जा सकती है तो बैंड भी बजा सकती है। हाँ, बैंड तो बजा ही सकती है मर्दों का। मुझे चैलेंज कर रहे हैं आप? ऐसा तुम समझो। ओके, बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाऊं? कीबोर्ड ही बजा के दिखा दो। ओके।
गुम है किसी के प्यार में ही दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। बाकी सब कहाँ है? कोई अभी अपने काम से लौटा ही नहीं। तभी मैं सोचूं कि महारानी इतने आराम से क्यों बैठी है। दीदी मैं काम ही कर रही थी और मैं भी सबका इंतजार ही कर रही हूँ यहाँ पर। वही तो, अरे काम करते करते भी तो तुम इंतजार कर सकती थी, पर नहीं। महारानी जी तो तभी काम करेंगी जब कोई आसपास देखने वाला होगा, तो पता चलेगा कि आरती महारानी दिन भर कितना काम करती है। अब जब कोई है ही नहीं तो महारानी आराम से सोफा तोड़ती है, टीवी देखती है। अब ये सब फ्री में जो मिलता है तो इसका फायदा तो उठाएगी ना, है ना? दीदी आप हर बात में बिना मतलब की बात क्यों निकालती रहती हैं? मेरी बात मतलब के बिना इसलिए लगती है क्योंकि वो सच होती है, और सच कड़वा होता है। जैसे आरती और प्रतिष्ठा नाम का सच मैं अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर फेंक देना चाहती हूँ, इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो जाए। आउट। जानकर अनजान बनना अच्छा लगता है, मुझे अपने लिए उनको परेशान करना अच्छा लगता है। मुझसे वो करते रहे प्यार का इकरार, बार बार नादान बनकर हर बार सुनना अच्छा लगता है। कौन था पुत्र? मम्मी जी, बाहर ये बुके कोई छोड़कर चला गया है और साथ में ये कार्ड भी है। मैं देख लेती हूँ, तू अंदर जा। तू गई नहीं मतलब? तू जाना अंदर, मैं देख लूंगी। ओहो डॉली जी, कुंडी क्यों लगा रही हो? ओहो बल्लू जी, आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? ये छुपा कर क्या लाई हो? कोई दरवाजे पर छोड़ गया था। हमारे दरवाजे पर? तुम्हारे लिए इस उम्र में? बल्लू जी,
रब दे वास्ते कभी तो सीरियस हुआ कीजिए। तुम्हारा मतलब कहीं? हाँ बिल्कुल, अब समझे आप? क्या लिखा है इसमें? खुद ही पढ़ लीजिए। इसका मतलब उसकी याददाश्त वापस आ गई। हाय रब्बा, हुण की होगा? की होगा कि नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, पहले एक गल 10 मिनट। इसने तुझे बुके लाते देखा तो नहीं? मतलब किसी और को तो पता नहीं ना इसके बारे में? यही तो बात है ना, बुके मेरे हाथ नहीं लगी थी, तो फिर आस्था पुत्र के हाथ लगी थी। उसे पढ़ा तो नहीं? मुझे लगता है उसने पढ़ लिया, क्योंकि जब उसने मुझे ये दिया ना, वो उलझी उलझी सी लग रही थी। उसको जानना था कि ये आखिर है क्या। तूने कुछ कहा तो नहीं? अरे नहीं जी। एक बात सुनो, तू आस्था पुत्र को इसके बारे में कोई भी कहानी बता देना, और एक बात का ध्यान रखना, करण को इसकी भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। ये सब तो मैं संभाल लूंगी, पर ये बात कब तक छिपी रहेगी? और जब तक पर्दा नहीं उठता तब तक छुपी रहेगी। पर एक ना एक दिन पर्दा तो उठना ही है। और तब का तब देखेंगे, रब पर भरोसा रख, सिर्फ वही कर जो मैंने कहा। और एक बात, आज के बाद जब भी दरवाजे की घंटी बजेगी, दरवाजा तू खोलेगी, ठीक है? समझ गई। वो खुद को बहुत होशियार समझता है ना, लेकिन देख, एक न एक दिन वो गलती जरूर करेगा। और जब वो करेगा तब मैं बताऊंगा उसको कि आखिर निशान किस चीज के है। तो तुम मुझसे डील करना चाहते हो कि सारे नए इवेंट्स की खबर दोगे और बदले में तुम मुझसे मोटी रकम लोगे, और ये सिर्फ तुम इसलिए कर रहे हो कि सिद्धांत कपूर तुम्हारा भी दुश्मन है।